हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आपका है एवरेज का, क्लास है 7। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें टाइप की तो टाइप नंबर है 9, यानी कि इससे पहले हम 8 टाइप आपको करवा चुके हैं। 1 से लेकर के 8 तक टाइप हो चुका है, ठीक है ना। आपको मैं टाइप वाइज इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आप नोट्स जरूर बनाते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आज की जो क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग आज लगाएंगे एलिगेशन का मेथड, ठीक है। तो इस टाइप के आगे हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एलिगेशन, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रॉफिट लॉस का वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने उसमें मिक्सचर और एलिगेशन का कुछ रिलेशन बताया था कि एलिगेशन कब लगता है, कैसे लगता है, उसका सिस्टमेटिक तरीका हमने आपको बताया हुआ है। तो आप प्रॉफिट लॉस का वीडियो जाके देख लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो देखिए, उसमें भी हमने एलिगेशन, मैंने आपको बताया था रेशियो प्रोपोर्शन में कि एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो हर एक चैप्टर में लगता है, लेकिन उसको कब लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन अ क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट्स, यानी हिंदी में मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि एक वर्ग में 75 विद्यार्थी हैं, है ना। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 75 विद्यार्थी हैं, बिल्कुल सही बात है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है SSC CGL में, ठीक है। एंड देयर एवरेज मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 35। आपको मैं 2 तरीका बता रहा हूँ। पहले तो नॉर्मल तरीका जो हम लोग एवरेज में शुरू से लेकर के पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो 1 से लेकर के 8 टाइप तक हमने कराया हुआ है, उसमें हमने यही बताया हुआ था आपको कि अगर 75 विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ है कितना, 35, तो हम ये लिख सकते हैं कि 75 इंटू कितना, 35। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया, योग निकल गया, क्योंकि हमने आपको ये बात बताया था कि सम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू में नंबर। चैप्टर तो हम लोग एवरेज का पढ़ते हैं, लेकिन एवरेज कभी काम नहीं करता है, उसको क्या करना पड़ता है, पहले सम बनाना पड़ता है। तो ये जो निकला, ये क्या निकला, 75 विद्यार्थियों का सम निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ट स्टूडेंट इज 55, अगर पास वाले विद्यार्थियों का अंक कितना है, 55 है, एंड द एवरेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज 30, और जो फेल है उसका कितना है, 30 है। तो हम फेल को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, फेल को मान लेते हैं x। तो पास जो है वो कितना हो जाएगा, अगर ये देखा जाए तो फेल अगर x हो गया तो पास हम बोल सकते हैं कि 75 और माइनस x हो गया, क्योंकि मेरे पास कुल जो विद्यार्थी है वो कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है। तो 75 में से x अगर फेल है, इसका मतलब 75 माइनस x क्या होगा, पास होगा। इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी इसके बाद मैं डायरेक्ट एलिगेशन से आपको सॉल्व करने के लिए बताऊँगा, वो बहुत ही फास्ट मेथड है। ओके, तो अगर हम फेल को लेते हैं x, ठीक है जी, फेल वाले का औसत कितना दिया हुआ है, तो आप देखेंगे तो फेल वाले का दिया हुआ है 30, तो 30 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फेल प्लस, ओके। अब अगर पास की बात करें तो 75 माइनस x ये रहा स्टूडेंट्स, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, तो 55 दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा, हमने क्या लिया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, तो x जो आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्ट मेरा आंसर आएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 75 गुने में 35 हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया 30x। अगर हम 55 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 75 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो हो जाएगा 25, 35 और 2 हो गया 37, सेम यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है और कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया 4125, क्लियर, ये रहेगा प्लस का, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 55x, बात क्लियर। अब 75 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 375, और ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 7 3 21 और 1 हो गया 22, यानी कि 5 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 26 25 ये हो जाएगा। 26 25 इजकल टू, हम अगर इसमें से इसको माइनस करने की कोशिश करते हैं तो 55 में से 30 जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का 25x होगा, अब प्लस हो गया 4125, ठीक है। अब इसको इधर लेके आइए, ये कितना हो जाएगा, 25x। इसको इधर लेके जाएंगे तो 4125 में से
अब देखो कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम एक्स से बनाते हैं तो क्वेश्चन को बनाने में कितना लेंदी मेथड है ये एक्स से बनाने में, है ना। अब ये 25x इजकल टू कितना हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया 0, ये हो गया 0। ओके, अब 11 में से 6 गया तो ये कितना हो जाएगा 5, है ना। और 3 में से 2 चला गया तो कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर। अब इसको आप कट कर सकते हो तो 25 से कटेगा 6 बार में 60 आंसर, तब जाके आपका x का वैल्यू कितना आएगा 60 आएगा। यानी कि फेल वाले विद्यार्थी कितने हैं 60 हैं। अगर फेल 60 है तो हम ये बोल सकते हैं कि पास स्टूडेंट जो है वो कितना है 15 है। लेकिन ये तो हो गया पूरा का पूरा लेंदी मेथड जो कि हमने x से बनाया। मेथड ये भी जानना जरूरी है क्योंकि आपको अगर एग्जाम में मान लो एलिगेशन का रूल आपको समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से बना सकते हो उसको, ठीक है। फेल को हमने x माना, पास को लिया 75 माइनस एक्स। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो एलिगेशन के मेथड से ही होगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एवरेज में भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ओके, फिर फेल वाले का एवरेज दिया था 30 से मल्टीप्लाई हो गया। पास वाले का एवरेज दिया था 55 से मल्टीप्लाई हो गया इजकल टू फेल प्लस पास इजकल टू कुल विद्यार्थी। क्लियर है। इसको हमने सॉल्व कर दिया, x का वैल्यू आ गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि फेल जो है वो है 60 स्टूडेंट, तो पास जो है वो कितना होगा 15 स्टूडेंट। टोटल मेरे पास कितने हो गए 75 स्टूडेंट। सही बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जो हमने यहाँ पर हेडिंग लगाया हुआ है कि एलिगेशन, इसको एलिगेशन से कैसे बनाया जाएगा। तो एलिगेशन से आपको जब बनाने के लिए बोला जाता है तो एलिगेशन हमने ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार ही बात कर रहे हैं। एलिगेशन मेथड हमने पहले भी बता रखा है ना। अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन में बताए हुए हैं। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में भी एलिगेशन का हमने कुछ क्वेश्चन बताया हुआ है। मतलब हर एक वीडियोज में 1-2 क्वेश्चन एवरेज का मतलब एलिगेशन का हम लोग बताते रहते हैं ताकि आपको मिक्सर एलिगेशन जब अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसका वीडियो अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो मिक्सर एलिगेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे एलिगेशन स्पेशल टॉपिक मिक्सर एलिगेशन, उसमें एलिगेशन पर ही सारा क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि ये है A1, ये है A2 और ये है AW, है ना। तो एलिगेशन में क्या होता है A2 माइनस AW, इसको इससे माइनस किया जाता है A2 माइनस AW रेशियो AW माइनस A1, AW माइनस A1। अब ये A1 क्या है A2 क्या है। A1 का मतलब फर्स्ट क्वांटिटी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर A1 स्टूडेंट है तो A2 भी स्टूडेंट होना चाहिए और AW भी स्टूडेंट होना चाहिए। अगर ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम होना चाहिए और ये भी किलोग्राम होना चाहिए। समझ में आ गया होगा बात। ओके, फिर इन दोनों का जो बीच का वैल्यू है ये होना चाहिए AW। हमने बहुत बार ये बात बताया हुआ है कि ये मीन प्राइस होता है, ये होता है मीन वैल्यू। मीन का मतलब कि A1 और A2 के बिटवीन का वैल्यू। बिटवीन का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट बीच का ही वैल्यू होगा। जैसे मान लो कि अगर हमने एक व्यक्ति का वजन लिया 50 किलोग्राम, है ना, दूसरे का वजन लिया 80 किलोग्राम, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 50 और 80 का जो बिल्कुल मिड वैल्यू होगा वही आएगा AW। नहीं, वो 50 से बड़ा और 80 से छोटा कोई भी वैल्यू हो सकता है जो कि AW होगा। अब कौन सा वैल्यू होगा ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा कौन सा वैल्यू AW लिया जाएगा। तो इसके लिए आप अपने मन से नहीं ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं इस फार्मूला पर। ये फार्मूला यहीं पर रहने देते हैं। देखिए A1 का मतलब हम यहाँ पर लेंगे पास स्टूडेंट और यहाँ पर क्या लेंगे A2 का जगह पर क्या लेंगे फेल्ड। उसको भी हम नहीं मिटाएंगे ताकि आपको दोनों से रिलेशन समझ में आ जाए। अच्छा, अब अगर हमने आपको बताया था कि ये अगर किलोग्राम है तो ये किलोग्राम, ये किलोग्राम, है ना। तो अगर ये एवरेज लेंगे पास का, ये फेल का एवरेज लेंगे तो ओवरऑल भी क्या लेना है मुझे एवरेज ही लेना है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन अ क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यहाँ पर छोड़ देंगे हम, एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 35। टोटल विद्यार्थी का एवरेज दिया हुआ है 35। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये AW मीन प्राइस जो है वो कितना है 35 है। अभी आपको मैं चेक करने का तरीका भी बता दूंगा, आप एग्जाम में खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो बना रहे हो आप वो सही है कि नहीं है। वैसे हमने बताया हुआ है पहले भी, लेकिन आज फिर एक बार रिपीट करेंगे इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर पास वाले का एवरेज कितना दिया हुआ है 55। अब तीनों ही एवरेज है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 55। फेल्ड वाले का एवरेज कितना दिया हुआ है 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30। अब देखिए आप, ये भी एवरेज है लेकिन किसका पास का, ये भी एवरेज है किसका फेल का, ये ओवरऑल एवरेज है। अब आप देखेंगे तो 30 से 55 के बीच में या 55 से 30 के बीच में कभी भी तो 35 आता ही आता है। इसीलिए ये मेथड बिल्कुल ही करेक्ट है।
क्लियर है। अब इसको इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -5। इसको इससे माइनस करना है, ये ध्यान रखना है, दिस माइनस दिस। वैसे नेगेटिव कभी आएगा नहीं, तो आप 55 में से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर दो, बात एक ही है, नेगेटिव लेना है नहीं है आपको। तो 35 में से 55 जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4। अगर आपको चेक करना है तो मैंने बताया हुआ है कि इन दोनों का जो अंतर है, देखिए इन दोनों का अंतर कितने का है, 25 का। इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब ये नहीं कि आप इसको कट करके तब इसका योग चेक करना, नहीं, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस इसके सम के बराबर होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये इसका सम और इसका डिफरेंस इक्वल हो गया, इसका मतलब आपका एलिगेशन का जो मेथड आप बना रहे हो वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर मेथड है। अब आप बोल सकते हैं कि 5 यूनिट जो है ना, 5 यूनिट कितने के बराबर है, 75 के बराबर है। कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने हैं, 75, क्योंकि फेल और प्लस पास का रेशियो आया है ये। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। अब किसका पूछ रहा है, अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। तो फेल्ड के नीचे का रेशियो कितना है, 4 है ना, फेल्ड के नीचे का रेशियो कितना है, 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 60। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजी है अगर हम एलिगेशन से बनाए तो, है ना। अगर पास की बात करें तो 15 × 4 हो गया 60 हो गया फेल। 1 यूनिट 15 के बराबर है, 1 यूनिट हमारा पास का है। पास का यूनिट अगर देखा जाए तो 1 यूनिट है। क्लियर है बात। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एलिगेशन कैसे लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी एवरेज था पास वाले विद्यार्थी का, ये भी एवरेज था फेल वाले विद्यार्थी का, ये हो गया ओवरऑल का एवरेज। हमने इसको इससे माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, दोनों का सम जो है दोनों के अंतर के बराबर है। इसका मतलब एलिगेशन बिल्कुल करेक्ट है ना। 5 यूनिट 75 के बराबर हो गया, 1 यूनिट 15 के बराबर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि फेल्ड वाले का नंबर निकालो, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हैं। तो फेल वाले के नीचे क्या है, 4 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, मेरा आंसर आ गया। तो मैंने आपको पहले लेंदी मेथड बताया और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एलिगेशन से बताया। लेकिन लेंदी में क्या है, आप एक्स लोगे, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा टफ हो जाता है। इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन का चक्कर नहीं है। इस फार्मूला को आप याद रखो और ये फार्मूला हम हर एक चैप्टर में लगभग बताए हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इसी के बेस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। चलिए तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा है। आप क्वेश्चन देखिए क्या लिया हुआ है कि द एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ, ठीक है। अब लेंदी मेथड से हम इसको नहीं बताने वाले हैं, अब आपको एलिगेशन से डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है। एक्स लेके हम नहीं बनाएंगे। पहला मेथड हमने बता दिया आपको, एक्स से भी और एलिगेशन से भी। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एक्स से कैसे बनाया जाता है, और एलिगेशन का तो आपको मैंने बता ही दिया है। लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आज की क्लास में वो एलिगेशन से आपको बताएंगे हम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया है कि द एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ। इंटायर स्टाफ का मतलब ये हुआ कि ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे वो नॉन ऑफिसर्स हो, है ना। तो क्या बोल रहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज ₹200 पर डे। देखिए एक ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उस सब का जो है पर डे का औसत वेतन कितना दिया हुआ है, ₹200 पर डे दिया हुआ है। ओवरऑल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो ये अगर ओवरऑल की बात किया जाए, इसका मतलब ये एवरेज है सभी कर्मचारियों का। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ₹200 पर डे जो है ये AW मेरे पास आ चुका है, बीच का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये पर डे का इनकम है ये। तो अगर ऑफिसर्स का भी पर डे होगा और नॉन ऑफिसर्स का भी पर डे होगा तभी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि एक का दिया हुआ है पर डे का और ऑफिसर्स का दिया होगा पर मंथ का और नॉन ऑफिसर्स का दिया होगा पर वीक का, नहीं चलेगा। एलिगेशन बोलता है कि तीनों यूनिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है। अब आप देखिए द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज ₹550 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज ₹120। यहाँ पर हम पर डे लगा सकते हैं। अगर पर डे नहीं दिया हुआ है तो भी आप समझ जाना कि ये पर डे का ही दिया हुआ है, क्योंकि मेन चीज़ उसने हेडिंग यहाँ पर बोल दिया है, ओके। तो ऑफिसर्स यहाँ पर लिख रहे हैं और नॉन ऑफिसर्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ऑफिसर्स का जो वेतन दिया हुआ है वो है ₹550 प्रतिदिन। नॉन ऑफिसर्स का कितना दिया हुआ है, ₹120 प्रतिदिन। और ओवरऑल आपको मैंने बता ही दिया। अगर आपको चेक करना है तो आप देखोगे तो 120 और 550 के बीच में कभी ना कभी 200 आता है। ऐसा नहीं है कि 120 से कम है और 550 से अधिक है, नहीं है ना ऐसा। तो इसका मतलब है एलिगेशन बिल्कुल करेक्ट आएगा।
चलिए अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 200 में से 120 जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 80 होगा, है ना। माइनस का आएगा, माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं कि माइनस में आता नहीं है, क्योंकि जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो भी आएगा माइनस में ही। क्लियर है बात। अच्छा 550 में से 200 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 350 हो जाएगा, माइनस का 350 हो गया, ये कैंसिल कर लेंगे हम, यानी माइनस से माइनस कटेगा। 8 रेशियो कितना आ गया, 35 आ गया। अब 8 जो है ये है ऑफिसर्स, ये क्या है, ऑफिसर्स है ना। और 35 जो है ये क्या है, नॉन ऑफिसर्स है। नॉन ऑफिसर्स का मतलब ये हुआ जितने भी अन्य कर्मचारी हैं, क्लर्क, प्यून, सब मिला के बात कर रहा है, ऑफिसर्स को छोड़ के। अब आप सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ, हम पूरा क्वेश्चन तब पढ़ते हैं जब मेरा यहाँ तक का सॉल्यूशन हो जाता है ना। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16, यदि अफसरों की संख्या 16 है। अब ऑफिसर कितना है, 8 यूनिट। अब जैसे जैसे वो बोल रहा है आप उसका यूनिट उठाओ, है ना। ऑफिसर्स की संख्या कितना है, 16 है, तो 8 यूनिट कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब वो क्या पूछ रहा है कि देन फाइंड द नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिसेज। अब नॉन ऑफिसर्स का यूनिट कितना है, 35। 35 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 70 हो जाएगा नॉन ऑफिसर्स। आपका आंसर आ जाएगा सी। बात समझ में आ गया। अगर इसमें ऑफिसर्स की बात करेगा, देखिए अब ऑफिसर्स आपको पहले ही बता चुका है, वो ऑफिसर्स जो है वो है 16। नॉन ऑफिसर्स जो है वो मेरा कितना आ गया है, नॉन ऑफिसर्स है ना, वो मेरा आ गया कितना, 70। अब अगर इसको हम पूरा लेंथी कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं कि द एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ इन एन ऑफिसेज इज, तो इंटायर स्टाफ का मतलब टोटल स्टाफ कितने हो गए, 86, है ना। क्योंकि ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स को मिला करके लेंथी मेथड अगर आपको वेरीफाई करना है तब की बात बता रहा हूं मैं। तो 86 को मल्टीप्लाई करोगे 200 से, ठीक है, ये देखिए 86 को मल्टीप्लाई करोगे 200 से, क्योंकि ओवरऑल स्टाफ का ये सैलरी है प्रतिदिन का। ऑफिसर्स मेरा कितना निकला है, 16। 16 को मल्टीप्लाई करोगे 550 से, प्लस ध्यान से समझना है, नॉन ऑफिसर्स कितना निकला है मेरा, 70। 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो इसका जो दोनों का सम होगा वो इसके सम के बराबर होगा। ये क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ऑफिसर्स प्लस नॉन ऑफिसर्स इज इक्वल टू टोटल सैलरी। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया था वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग, लास्ट में जो लाइन दिया हुआ है ये अलग लाइन दिया हुआ है, यानी कि आपको नंबर नहीं निकालना, आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। यानी अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन से भी इजी है। 2 क्वेश्चन जो हमने कराया है उससे भी इजी है। अच्छा मैं आपको ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि एलिगेशन हम कैसे कब लगाएंगे। एलिगेशन तब लगाया जाता है जब मेरे पास 3 क्वांटिटी दिया हो, ठीक है, 2 दिया हो A1 A2 और 1 दिया हो उसका एवरेज, यानी कि मीन प्राइस। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है आप वहां पर एलिगेशन लगा सकते हो। क्लियर है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि एलिगेशन कहाँ लगता है। अगर आपको एलिगेशन समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं लगभग उसमें 50% क्वेश्चन जो है, 70% क्वेश्चन वो एवरेज में चाहे किसी भी चैप्टर में वो एलिगेशन से इजीली बन जाता है। चलिए तो इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन अ इंडस्ट्री, ठीक है, द एवरेज वीकली इनकम ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय इज, सेम क्वेश्चन है। एक कंपनी में कुछ मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉय हैं, है ना, तो उसका जो इनकम दिया हुआ है वो कितना है, 400 रुपये वीकली इनकम है। देखो वीकली इनकम ₹400। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि मैनेजर और अदर स्टाफ जो भी है उस सबको मिला के 400 रुपीज़ पर वीक का इनकम है। यानी ये हो गया इसका AW, क्योंकि दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है तो ये एवरेज हो गया इसका, है ना। द एवरेज वीकली इनकम, देखिए यहाँ भी वीकली था, यहाँ भी वीकली है। मैंने आपको ये बात मैं बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि अगर तीनों यूनिट सेम होगा तभी एलिगेशन चलेगा। अगर एक का वीकली दे दिया तो सब का वीकली रहेगा इनकम, तभी एलिगेशन लगेगा, ठीक है। द एवरेज वीकली इनकम ऑफ मैनेजर्स इज ₹2400। यानी अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो मैनेजर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अदर स्टाफ, है ना, अदर्स। क्लियर है बात, अदर एम्प्लॉय। चलिए तो मैनेजर्स का कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये वीकली इनकम है। एंड दैट ऑफ एम्प्लॉय इज रुपीज़ कितना, 300। ये हो गया आपका 300। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन है इसमें। अब मुझे रेशियो ही तो फाइंड करना है। 400 थोड़ा सा मिडिल में लिख देते हैं,
आइए अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। 300 में से 400 जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का 100 आएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ लिखते हैं 100, और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2000। नहीं, आपको इसमें से इसको माइनस करना है, एरो लगा हुआ है, दिस माइनस दिस, तो 300 माइनस 400। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 300 माइनस 400 रेशियो, फिर क्या लिखेंगे 400 माइनस, एरो लगा हुआ है, यानी कि इसको इससे माइनस करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 400 माइनस 2400। क्लियर है बात। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 100, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2000। अगर आप देखोगे तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कभी भी एलिगेशन में या किसी में भी रेशियो नेगेटिव में नहीं आता है। रेशियो नेगेटिव में कभी आएगा तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, या तो दोनों नेगेटिव आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, या दोनों पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ये इससे कैंसिल हो गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1:20 है, यानी कि एक मैनेजर है ना, और अदर स्टाफ कितने हैं, 20 हैं। क्लियर है, तो ये रहा आपका आंसर। तो एलिगेशन में किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा, मैं आपको अलग से मिक्सचर और एलिगेशन का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखता हूँ मैं इसके बाद एवरेज के बाद हो सकता है तो एलिगेशन का ही वीडियो बनेगा। चाहे मैं देखता हूँ आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एलिगेशन आपको मैंने थोड़ा बहुत लगभग हर एक चैप्टर में बताते हुए आ रहे हैं। हम रेशियो प्रोपोर्शन का अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें भी हमने एलिगेशन का लॉजिक बताया था, है ना। परसेंटेज का देखेंगे उसमें भी हमने एलिगेशन का लॉजिक बताया था। प्रॉफिट लॉस में भी एलिगेशन का लॉजिक बताया था। SICI का अगर आप लाइव क्लास लेते होंगे तो उसमें भी आपको एलिगेशन का लॉजिक बताऊंगा मैं, है ना। तो मतलब हर एक चैप्टर में मिक्सचर एलिगेशन का कुछ ना कुछ रोल है जिससे कि आप क्वेश्चन को बना सकते हो। कब लगेगा मिक्सचर एलिगेशन, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। जब आपके पास 3 क्वांटिटी दिया हो, A1 दिया हो, A2 दिया हो और AW दिया हो, आप ये बात समझ जाना कि वहाँ पर एलिगेशन तो 100% लगेगा ही लगेगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे। जब मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में लेके आऊँगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आपको हो सकता है वहाँ पर और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर खूब करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।